हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। आज हम 1 से 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तथा साथ ही साथ 3 और 4 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एनालिसिस के साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए आते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक पहला है, भारत में वाहन चार्ज करने के लिए रुपे कार्ड की शुरुआत कब से की जाएगी? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2023 से। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत को अपना भुगतान कार्ड रुपे राष्ट्र को समर्पित किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण कोलकाता में हुगली नदी के 13 मीटर नीचे बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ज्वारी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। इनसे जुड़े तथ्यों को हम देखेंगे। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज गोवा में खुला। ज्वारी ब्रिज की लंबाई 1224 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में 1 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको बताना है कि 1 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैश्विक परिवार दिवस। हर साल 1 जनवरी नए साल के दिन विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। 2023 में इसका थीम था परिवार के साथ एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लचीलेपन का निर्माण। प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कलसा बंडूरी पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। इनसे जुड़े तथ्यों पर विचार करेंगे। इस परियोजना में महादई नदी, जिसे मंडोवी के नाम से भी जाना जाता है, के पानी को कलसा और बंडूरी नहरों से मालप्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य धारवाड़, बेलगांव, बागलकोट और गड़क के 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है, जो कर्नाटक के उत्तरी भाग के हिस्से हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी। इनसे जुड़े तथ्य देखेंगे। कोनेरू हम्पी विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने रजत पदक जीतने के लिए 12.5 का स्कोर किया। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक के लिए चूक गईं। 2002 में वह 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार हेतु $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया। बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसके अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं। एशियाई बैंक की स्थापना 19 दिसंबर सन 1966 को हुई और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, हाल ही में किसने खाद्य नियामक फांसी के सीईओ के रूप में पदभार संभाला? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी कमलावर्धन राव ने। जी कमलावर्धन राव केरल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फांसी की बात करें तो फांसी का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। फांसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। समझौते के तहत जेडयूएफ जेलिनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। जेलिनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट की स्थापना 2011 में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, हाल ही में किसने कार्बन एकत्र कर इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करने के लिए इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
तो आपको बताना है कि किस कंपनी ने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनटीपीसी द्वारा। इनसे जुड़े तथ्यों को देखेंगे। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर सन 1975 को हुई। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा एनटीपीसी प्लांट विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 है, हाल ही में आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। इनसे जुड़े पॉइंट्स देखेंगे। बात करें विश्व तपेदिक दिवस या विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। आईओसीएल की स्थापना 30 जून 1959 को हुई। आईओसीएल का मुख्यालय नई दिल्ली में और आईओसीएल के संस्थापक रचित अग्रवाल हैं। आईओसीएल का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, 5 दिवसीय जिफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको बताना है इसका आयोजन कब होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 जनवरी को। इनसे जुड़े तथ्यों को देखेंगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ 6 जनवरी को महाराणा प्रताप सभागार में शुरू होगा। चयनित और पुरस्कृत फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान कुल 63 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इस प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें 20 से अधिक देशों में उच्च स्तरीय टीमों की भेजने की योजना बनाई गई है। इसमें यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। यूपी सरकार को जनवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सेकेंड इस नंबर पे महाराष्ट्र, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा को। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो पैरालंपिक 2022 में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। लेखरा के अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16 है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो आपको बताना है कि किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शरत कमल अचंता को। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार 2002 में साहूराज बिराजदार मुक्केबाजी, अशोक दीवान हॉकी और अर्पणा घोष बास्केटबॉल में दिया गया था। टेबल टेनिस के दिग्गज और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता अंचता शरत कमल प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? तो आपको बताना है किसे नामित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस लाइटिंग को। इसका अर्थ है व्यवहार जो मन में हेर फेर करता है, घोर भ्रामक, सर्वथा धोखेबाज। 2020 में पैंडेमिक को तथा 2021 में वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो आपको बताना है कौन बन गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवा चौहान जी। इनसे जुड़े तथ्यों पर विचार करेंगे। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में स्थित कुमार पोस्ट, जो कि 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां तैनात किया गया है। कारगिल विजय दिवस पर 508 किलोमीटर की सूरा सोई साइकिल अभियान की अगुवाई भी शिवा चौहान के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 19 है, चुनाव आयोग ने बिहार के किस व्यक्ति को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान का स्टेट आइकन बनाया है? तो आपको बताना है किसे स्टेट आइकन बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर को। मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखने वाली मैथिली ठाकुर बचपन से ही लोकगीत गाती हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल जी हैं। इन्होंने 21 नवंबर 2022 को पद ग्रहण किया तथा बात करें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के तो वह थे सुकुमार सेन, जो कि 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसके बाद उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया। 1 जनवरी 2023 की आधी रात को क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया। 2015 में लिथुआनिया के बाद यूरोजोन में शामिल होने वाला क्रोएशिया सबसे नया राष्ट्र बन गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह जी किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। लक्ष्मी सिंह 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें पीएम की ओर से सिल्वर बटन प्राप्त है तथा गृह मंत्रालय ने इनाम के रूप में इन्हें 9mm पिस्टल भी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी यह सम्मानित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है, हाल ही में भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो आपको बताना है किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2024 तक। इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे देख लेंगे। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को 1 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने 31 मार्च 2023 तक अरहर और उड़द दाल के मुक्त आयात की अनुमति दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? तो आपको बताना है किस राज्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए चुनाव आयोग मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए मिशन 0 पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो आपको बताना है कौन सा देश है। तो वह देश है चीन, ऑप्शन ए। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम करंट का सवाल है, हाल ही में प्रकाशित किताब ब्रेकिंग बैरियर किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है यह बुक किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काकी माधव राव। पूर्व आईएएस अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक एक नई किताब लिखी, जो जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के विवरण को संबोधित करती है और सूक्ष्म नीतियों और ज्ञान के अंतर को भी भरती है। आज हमारे द्वारा 1 जनवरी से 5 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए गए थे। इसी प्रकार आप करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।